वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ नीट प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं, और चैप्टर है आपका एटम एंड न्यूक्लियाई। सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखें तो इसमें है ए न्यूक्लियस रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एक्स ए जेड हैज़ ए प्रोटॉन्स एंड जेड माइनस ए न्यूट्रॉन्स, जेड न्यूट्रॉन्स ए माइनस जेड प्रोटॉन्स, जेड प्रोटॉन्स ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, जेड प्रोटॉन्स ए न्यूट्रॉन। तो देखो, जब भी ऐसे लिखा हो कोई एलिमेंट है एक्स और ये ए है और ये जेड है, तो नीचे जो होता है दिस इज इक्वल टू, ये कहलाता है एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। और ऊपर वाला जो होता है दिस इज नोन एज ए मास नंबर। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो जेड जो हो गया वो क्या हो गया, प्रोटॉन्स हो गया। और ए माइनस जेड जो होगा, क्योंकि ए जो है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन है, जेड क्या है, प्रोटॉन। तो ए माइनस जेड होगा, ये आपको देगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सो सी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। सी पार्ट मतलब कि जेड प्रोटॉन्स है और ए माइनस जेड क्या है, इसमें न्यूट्रॉन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इज, जो मास नंबर होता है न्यूक्लियस का वो कितना होता है? ठीक है, मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो मास नंबर न्यूक्लियस कितना होता है? तो मास नंबर जो होता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम जो मास नंबर होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। सो हम कह सकते हैं सम टाइम्स इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस बाय ए फैक्टर ऑफ अबाउट, कितने फैक्टर से? सो हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ एटम एंड दिस इजकल टू, वॉल्यूम ऑफ एटम इजकल टू हो जाएगा रेडियस ऑफ एटम का होल क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटम का होल क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब एंड इनटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सो अगर यहाँ से देखें हम तो वॉल्यूम ऑफ एटम जो हो जाएगा आपका, ठीक है, जो न्यूक्लियस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम इजकल टू, दिस इज इक्वल टू 1/10⁵ का कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, एक गिवन है ना, ये तो गिवन था। तो वॉल्यूम ऑफ जो एटम है, वॉल्यूम ऑफ एटम जो है दिस इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो क्वेश्चन में बोला है कि जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या डिमॉन्स्ट्रेट करता है? ठीक है, तो सभी को पता है कैथोड रे आर स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस ने लिया था। पहला है द इलेक्ट्रोमैग्नेट द E/m रेशियो ऑफ द कैथोड रे पार्टिकल्स चेंजेस विद अ डिफरेंट गैस इन प्लेस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, नो। ठीक है, सेकेंड में कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस, यस दिस इज करेक्ट बेटा। सो फर्स्ट का कौन सा करेक्ट आंसर है? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो है, हु इनडायरेक्टली डिटरमाइंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो नाम था इसका वो नाम था मिलिकन। ठीक है, जो हु इनडायरेक्टली डिटरमाइंड द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय मेजरिंग द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो चार्ज मेजरिंग कर रहा था लेकिन मास को डिटरमाइन किया दिया था, उसका नाम क्या था? मिल्कन नाम था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 189 स्प्लिट्स इनटू टू न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर 125 एंड 64। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, रेशियो ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई आपसे यहाँ पे पूछा है। तो वी नो दैट R इजकल टू R0 e to power 1 अपॉन कितना होता है? 3 होता है। सो दिस इजकल टू R इजकल टू R0 a टू पावर, दिस इजकल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। सो व्हाट इज R1 अपॉन R2 इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे? सो R1 अपॉन R2 इजकल टू A1 अपॉन A2 एंड पावर कितना हो जाएगा? दिस इज 1/3। सो दिस इज इक्वल टू 125/64, इसका पावर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन कितना हो जाएगा? 4 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ द रेडियस ऑफ एल्युमिनियम 12 to 27 न्यूक्लियस इज टेकन टू बी द RAL एंड द रेडियस ऑफ टिलेनियम TE 53 125 न्यूक्लियस इज नियरली। ठीक है, तो फिर से वही सेम फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फिर से इसमें भी क्या करेंगे, हम सेम फार्मूला यूज करेंगे। वी नो दैट R इजकल टू दिस इज R0 A⁴ कितना होता है, 3 होता है। सो दिस इजकल टू रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इजकल टू R0 इंटू 27 के पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, 3R0 हो जाएगा। एंड रेडियस ऑफ टेलेनियम TE इजकल टू दिस इज R0 एंड दिस इजकल टू 125 के पावर 1/3। सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, 5R0 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इजकल टू 5/3 इंटू रेडियस ऑफ एल्युमिनियम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एल्युमिनियम 27 इज 3.6 फर्मी, द अप्रॉक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर 64 इन फर्मी इज। सो इसमें फिर से वही सेम फार्मूला यूज करना है आपको, R इजकल टू R0 A⁴ ठीक है, R इजकल टू R0 A⁴ कितना, 3। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है आपसे, R0 की आपको इसकी वैल्यू गिवन है ना, न्यूक्लियर रेडियस की वैल्यू गिवन है 3.6 फर्मी। तो आपसे पूछा न्यूक्लियर रेडियस ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, तो पहले तो ये रिलेशन निकाल लो। ठीक है, तो रिलेशन जब निकालोगे सेम फार्मूला से हम जब रिलेशन निकालेंगे, लेट दिस इज R2/R1 एंड दिस इज R2/R1 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 4/3। ठीक है, 4/3। R1 जो हो गया रेडियस ऑफ द एल्युमिनियम हो गया, R2 जो हो गया रेडियस ऑफ कॉपर हो गया। सो दिस इज R2 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 4/3 इंटू R1 एंड R1 इजकल टू आपको गिवन है 4/3 इंटू 3.6 फर्मी। सो दिस इजकल टू इसको कैंसिल करोगे तो 1.2 हो जाएगा। सो R2 इजकल टू 12 चौक 48, दिस इज 4.8 क्या हो जाएगा, फर्मी मीटर था या मीटर था, फर्मी। ठीक है, तो ये फर्मी हो जाएगा बेटा, 4.8 क्या हो जाएगा, फर्मी। दिस इज द करेक्ट आंसर।